अध्यक्ष जी, साथियों, C2 जिला प्रधान है सतपाल सैनी, अभी अपनी बात रखेंगे। आप सुन रहे हैं। इसकी जो नींद है उसे जगाने के लिए अपनी मांग जो 4 तारीख को सरकार ने ये जोन सी बोल रही है, पर बाद में पूछेंगे क्या था वहाँ, क्या हुआ था, बाद में फिर पूछूंगी क्या कहा था वहाँ। पूरे हरियाणा में हमारी जो तालमेल कमेटी है, जिसमें 2 यूनियन पूरे 4 महीने हड़ताल में रही, उन्होंने 4 बार हड़ताल खत्म होने के बाद 4 बार डायरेक्टर से बात हुई, कमिश्नर से बात हुई। हर बार फाइल कमिश्नर पे गई, मंत्री पे गई, सरकार पे गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी मांगे हैं, मुख्य तौर पे जो टर्मिनेशन है हमारी, उसको लेके 100 रुपये पर मंथ मानदेय काट कर हड़ताल का देना था। उसको लेकर हमारे खिलाफ पूरे हरियाणा में, करनाल में भी हमारे 8 के केस, ये केस वापस लेने का और बाकी जो मांगे मानी गई थी उनके पत्र जारी करने का। तो साथियों, आपको इससे मतलब कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। जो नीलम बात कर रही थी ना, 4 महीने सरकार, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हमारे धरने पे आए, बातचीत में पूरा जोर लगाया। गला भी खराब होने लगा, 1.5 महीने आदत नहीं रही ना, वो उसके बावजूद भी 4 महीने हड़ताल चली हमारी। उस हड़ताल में 4 तारीख को समझौता हुआ, हड़ताल वापिस हुई, लेकिन उस हड़ताल के बाद 1.5 महीना बीत जाने के बाद अभी हमारी टर्मिनेशन, बिजनेस क्या बन गए, बिजनेस नहीं बता दे, तुम क्या करके छोड़ देगी, ये तुम सुनती नहीं है, पास तुम कहोगी क्या हुआ था। 4 महीने हड़ताल चली, वो समझौता हुआ, लागू नहीं हुआ। उसको लेके विभाग ने जो हड़ताल में हमारी टर्मिनेशन की थी, जो हमारी स्टेट की, जिले की, ब्लॉकों के पदाधिकारियों के साथ साथ बाद की जो टर्मिनेशन हुई है, वो सारी टर्मिनेशन देख देख के जो सबसे गरीब हेल्पर वो हड़ताल से टूट जाए, वो टर्मिनेशन सरकार ने कर रखी है। 167 हेल्पर, 14 वर्कर हमारे जिले के भी हैं। तो इसलिए साथियों, जो आज का प्रोग्राम है, पूरे 22 के 22 पीओ को डायरेक्टर के नाम और डीसी के माध्यम से भी हम आज मांग पत्र देंगे कि आपने जो वायदा किया था उस पर आप खरा उतरते हुए अपनी मांग, जो हमारी मांगे माननी थी, उनको लागू करो। खासकर टर्मिनेशन और 100 रुपये काट के जो बात हुई थी साथियों, उसमें जो यूनियन 29 तारीख को इस हड़ताल से भागी थी, उनके ये लिखने के बाद कि जिनके ऊपर केस है उनको छोड़ दो और बाकी को टर्मिनेशन है वो दूर कर दो, ये लिख के दे के आई वो यूनियन, बीएमएस की यूनियन है। दूसरा, मानदेय आपको पता होगा 25% की सीएम हाउस से हो गई थी, 25% काटेंगे हम, यानी 4 महीने में से 1 महीने की मानदेय हमारा कट जाएगा। उसके बावजूद भी 1 नंबर के 1 डेट के 2 लेटर हैं। पहला लेटर आया था 2021-22 में, जिसने हड़ताल की है उनका मानदेय 25% काट के जारी कर दो। ठीक जिस दिन ये यूनियन पुलिस केस लेके गई थी, लेके आई दे के, उसी दिन ये भी लिख के आई दे के 29 तारीख से पहले जो हड़ताल पे थी, ये सिर्फ उनको दिया जाए, और ये अभी लागू हुआ है 29 से पहले मानदेय। दूसरा साथियों, ये सरकार 4 महीने हमने उनका खून पिया है, सरकार की ये सोच है, इसमें कोई मतलब 2 राय नहीं, हम नाम आपको बताना चाहते। सरकार ये चाहती है कि इनको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद बहाल करेंगे, मानदेय देंगे, ताकि भविष्य में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हड़ताल का नाम ना ले। ये इसके पीछे एक लॉजिक है, सिर्फ ये उनका उद्देश्य है सरकार का। लेकिन
100% गारंटी इस चीज की है, ये बहाल जरूर होगी। मानदेय भी 25% का लेटर है, हमारा तो शौक बड़ा है मांग, अब भी वो मानदेय भी हमें मिलेगा। पुलिस केस भी दूर होंगे, और बाकी जो लेटर चाहे 3 लाख वाला हो और जो पेंडिंग है हमारे लेटर प्रमोशन का हो, वो सारे लेटर भी आएंगे। लेकिन सरकार की ये सोच, इसलिए साथियों इसके पीछे आज फिर तालमेल कमेटी के आह्वान पे दोनों यूनियन ने पूरे हरियाणा में दिया है प्रोग्राम। साथियों जो नेता ने इस्तीफा दिया है, रिजाइन किया है, वो कहाँ जाएगी ये चीज देखने की है। हमने 8 के 8 सर्कल में इंदिरी में बात की है सभी वर्करों से, वो ये कहते हैं भी हम घर बैठ जाएंगे, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं अभी उन नेताओं के आपके पास भी फोन आएंगे, आप जिसका भी फोन आए आप उनसे कम समझदार हो ये जरूर पूछना। जिस यूनियन ने 29 तारीख को हड़ताल तालमेल कमेटी से भाग के हमारे को 3 महीने और बिठाया है, जो 29 दिसंबर के बाद, आप उस यूनियन में जाओगे, आप किस मुंह से हमारे को बात करते हैं। तो ये शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं। लेकिन एक तरीका आंगनबाड़ी की यूनियन के संविधान के अनुसार हमारे 7 ब्लॉक है, चुनी हुई बॉडी है हमारी। यदि ब्लॉक के किसी पदाधिकारी को, ब्लॉक कमेटी को, 1 को, 2 को या सारी को कोई दिक्कत है, उसका संविधान में है अभी वो ब्लॉक कमेटी अपना एक जने का तो एक का नहीं सामूहिक रिजाइन लिख के जिला कमेटी को देंगे। जिला कमेटी उनसे बात करके उस पर विचार करके भी क्या दिक्कत है आपकी, क्यों रिजाइन दे रहे, यदि वो एक्सेप्ट करना हो, स्वीकार करना हो तो जिला कमेटी करेगी। और यदि जिले को कोई दिक्कत है, जिला का कोई पदाधिकारी रिजाइन करता है, स्टेट का कोई पदाधिकारी रिजाइन करता है, तो वो अपना रिजाइन स्टेट कमेटी को देगा, न कि दूसरी बीएमएसक्यू यूनियन को देगा। तो इसलिए साथियों इसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो हमारी वर्कर हेल्पर से, हमारी यूनियन से कोई भी नेता, उसमें मैं हूँ, चाहे बिजनेस है, रूपा हो, मधु हो, शकुंतला हो, यदि कोई इतनी भारी टर्मिनेशन के बीच पुलिस केस के पेंडिंग रहते हुए, टर्मिनेशन पेंडिंग रहते हुए यूनियन को छोड़ के और ये कह के कि मैं तो अपने ब्लॉक की 16 वर्कर हेल्पर, 2 वर्कर है, 14 हेल्पर उनको पाल करवा दूंगी और वो इस यूनियन को छोड़ के जाए, तो उससे गद्दार इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। उसको स्टेट की नेता को ये चाहिए भी मैं 975 वर्कर हेल्पर जो हमारी बहन है, गरीब हो चाहे जिसका बहुत हो, वो टर्मिनेट है, जब तक वो बहाल नहीं होती, मैं अपना आंदोलन, यदि उसको ये करना था ना, वो डायरेक्टर ऑफिस पे आमरण पे बैठ जाए, तब थी उसकी बात। तो इसलिए साथियों इस पे ज्यादा और बात नहीं रखते हो, मैंने थोड़ा इशारा किया, अभी आपके बीच में आएगी तो आपको ये जवाब देना है। अभी इतनी बड़ी टर्मिनेशन छोड़ के आप रिजाइन दे के, अपनी स्टेट कमेटी को ना दे के दूसरी यूनियन को रिजाइन दे के, तो आपका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। एक दूसरे साथियों 7 ब्लॉकों के चुनाव हमारे हो चुके हैं, 7 ब्लॉक है हमारे, 7 की प्रधान हो रही है। हमारा पिछला जिला का चुनाव 9/9/2017 को हुआ था, 9/9/2017 को। वैसे 2 साल में होता है चुनाव, 19 में होना था, कोरोना आ गया, उसके बाद यह आंदोलन आ गया 21 में। तो 11 जून को जिले का चुनाव सुबह 10 बजे पीओ ऑफिस के पास, नगर पालिका का पुराना दफ्तर, उसमें भी पहला चुनाव वही हुआ था, वहां पे वो चुनाव होगा। और उस चुनाव में 7 के 7 ब्लॉकों की जो चुनी हुई कमेटी है, पूरी ब्लॉक कमेटी 7 की 7 उस चुनाव में हिस्सेदारी करेंगी। तो एक तो ये आपके लिए सूचना है। दूसरा, आज हमारा ज्ञापन जाएगा पीओ के माध्यम से, और हमने ये राय बनाई है जिला कमेटी ने कि हम यहाँ का जो डीसी है उसको भी एक ज्ञापन दे के उससे बातचीत करें, क्योंकि इसने हड़ताल में बातचीत करवाई है। आप उसको ये कहेंगे कि इस टर्मिनेशन पे जो सरकार ने कहा था हम दूर कर देंगे, आप हमारी यूनियन की स्टेट कमेटी की तालमेल कमेटी से बात करवाओ और इस टर्मिनेशन को दूर करवाओ। तो इसलिए साथियों ये प्रोग्राम था आज का, और हमें पूरी उम्मीद है अभी 181 कम से कम
जो टर्मिनेट हमारी वर्कर हेल्पर है वो आई होंगी, और उसके अलग भी जो हमारी वर्कर हेल्पर आई है उनसे भी हमें पूरी उम्मीद थी और वो अपनी उम्मीद पे खरी उतरी। दूसरा साथियों, एक सिलेंडर का मुद्दा हमारे बीच में है। आपको पता होगा मुजबानी की वैसे कोई कीमत नहीं। डिप्टी डायरेक्टर राजबाला कटारिया हमारे धरने पे आपको पता होगा ये कह के गई थी कि हम सिलेंडर विभाग आपको देगा, आपको सिलेंडर की चिंता नहीं। इसलिए उस बात का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब स्टेट कमेटी ने वहां तालमेल कमेटी ने बात की तो वो कह रही चलो कोई बात नहीं, ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं हो गए। वो ब्याह के गीत बता दिए उसने, लेकिन हड़ताल के बाद जैसे ड्यूटी ज्वाइन करी तो पूरे हरियाणा में ये फैसला था भी कोई भी वर्कर हेल्पर खाना नहीं बनाएगी। और वो फैसला इसलिए था कि इस सिलेंडर के पैसे बढ़ के मिल जाए इस दबाव में। लेकिन साथियों, अब से 10-15 दिन पहले आपको पता होगा मंत्री, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इसने अलग अलग जिलों में, पूरे जिलों में दौरे किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के जो राशन है वो चेक किया है, और फतेहाबाद में 6 सुपरवाइजर, 1 क्लर्क, 1 पीओ वो तो रेगुलर थे, सस्पेंड हो गए। और हमें यह अंदेशा था कि हमारे जिले में यदि किसी आंगनबाड़ी में खाना बना ना हो या खाने की गुणवत्ता ठीक ना हो, और उसमें यदि हमारी वर्कर हेल्पर कोई टर्मिनेट होगी साथियों, आंदोलन की टर्मिनेशन तो दूर हो जाएगी, लेकिन विभाग का काम चाहे राशन हो, रजिस्टर का काम हो, जिसकी कमी के कारण यदि कोई टर्मिनेट होती है तो वो बहाल नहीं करेगा महकमा। तो इसलिए हमने फैसला किया था कि छुट्टियां होंगी 15 दिन की। अब बच्चे सूखा राशन बांटेंगे उसके बीच में, और हमें जब फैसला किया था 15 दिन वो थे कि 1 महीने में कहीं ना कहीं सिलेंडर का रेट कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा, क्योंकि पीओ करनाल ने बिजनेस और रूपा को दिन में 8 फोन करके कहा भी सिलेंडर की फाइल कमिश्नर पे जा रही है, वो होके आएगी। जैसे ही आएगी हम सिलेंडर के बड़े पैसे आपके खातों में, आपके खाते मतलब ग्रुप के खाते या हेल्पर के खाते जिसमें बात होगा तो उसमें आ जाएंगे पैसे। और इसके साथ हमने एक और फैसला किया था साथियों, क्योंकि हमारी मानदेय नहीं मिला 5-5.5 महीने से, सबको पता है मानदेय मिला नहीं, इसलिए हमने फैसला किया था कि हेल्पर, कुछ हेल्पर पैसे दे दे, कुछ वर्कर उसमें सहयोग कर देंगी, लेकिन हेल्पर न जो वर्कर सहयोग करेंगी विभाग से पैसे आने के बाद वो पैसे जो उन्होंने 500 दिए, 400 दिए, 800 दिए, हेल्पर उनको वापस जरूर दे देंगी। ये हमने फैसला किया था, और उस फैसले पे पूरे करनाल में ये खाना बन रहा है, और हमें ये दिक्कत ना हो टर्मिनेशन की, और टर्मिनेशन हो तो इसलिए ये फैसला किया था। ये बात इसलिए क्लियर करे क्योंकि कहीं से कुछ फोन है हम नहीं खाना बनाते, कोई कह रहे हम खाना बनाएंगे जी, वर्कर नहीं पैसे दे रही, हेल्पर नहीं पैसे दे रही। साथियों, पैसे भी एक मुद्दा है, लेकिन पैसों से आगे भी थोड़ा यदि सोचो, खाने के कारण यदि किसी पे कोई कार्रवाई विभाग की होती है तो वो भी एक बीच में मद्देनजर आपको रखना चाहिए। तो इसलिए साथियों, ये आज का प्रोग्राम है, मांग पत्र है हमारा, उसमें हमारी 8-7 मांग है, मुख्य तौर पे टर्मिनेशन की, सिलेंडर की, पुलिस केस की, मानदेय की, और बाकी जो मांगे हैं उनके लेटर आने की, ये सारी इसमें है भी। जो तालमेल कमेटी है उसको बातचीत के लिए टाइम दो, यदि टाइम नहीं देते तो वहां से 2 ही लाइन तो लिखनी भी, इनको सबको बहाल कर दो, ये मानदेय दे दो, मानदेय का तो लेटर है रहा है। तो इसलिए ये आज का प्रोग्राम इसलिए था, तो इसमें आप बड़ी संख्या में आए, जिला कमेटी की ओर से, सीटू की जिला कमेटी की ओर से, आंगनबाड़ी की कमेटी की ओर से आप साथियों का क्रांतिकारी धन्यवाद करते हुए, और आपको ये विश्वास दिलाते साथियों, हमें भी अभी आपने सुना सीटू जिला प्रधान सतपाल सैनी जी को, हमें भी चिंता है, हमें ये पता है भी साथियों, कुछ वर्कर हेल्पर जो टर्मिनेट हैं, विडो हैं, घरवाला है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, दुकान नहीं, खेती नहीं, और कोई साधन नहीं, इसी मानदेय पे उनके घर चलते थे, और वो कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं ब्याज पे, कहीं उधारे पकड़ के अपना घर चला रहे हैं। ये चिंता हमें भी है, लेकिन सरकार इसमें, विभाग इसमें बदमाशी कर रहा है, इसमें जानबूझ के देरी कर रहा है।
इसमें तो हमें यूनियन आंदोलन के रास्ते पे प्रयास ही कर सकते हैं, और वो प्रयास तालमेल कमेटी ने आज किया है। और आप ज्यादा संख्या में है, मैं पुनः धन्यवाद करते हुए, और आंदोलन में कोई भी गद्दारी करने वाले किसी भी नेता, कोई भी XYZ हो, उसके झांसे में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे नेता आपके पास आगे रोएंगे भी, ड्रामे भी करेंगे, तो किसी को भी झांसे में आने की जरूरत नहीं। धन्यवाद साथियों, KBN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।